अगर भरमौर की बात करें तो आज जितने भी हमारे वहाँ श्रद्धालु थे या कुछ अन्य लोग भी थे, आज सभी जो है अपने गंतव्य तक पहुँच गए हैं। आज हेलीकॉप्टर की 4 सोटीज अभी सुबह हुई M17 की। पिछले कल जो है 2 चिनूक में जो है 500 कोई 23-24 लोग उसमें निकले थे और आज सुबह जो है 4 सोटीज MI-17 की लगी, जिसमें 2 डेड बॉडीज़ भी चंबा पहुंचाई गई हैं। तो अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो आज की तारीख में केवल जो है अब पुलिस कर्मचारी जो 400 से ज़्यादा के करीब थे, थोड़े से कुछ NDRF के लोग हैं, कुछ जो वहाँ पर ढाबे या जो छोटे दुकानदारी करते थे, थोड़े वो लोग बचे हैं, क्योंकि वो उनका जो भी अपना साजो सामान है वो तो सड़क रास्ते ही जाना है। तो सड़क की बात करें तो आज सड़क में भी काफ़ी जो है तेज़ी से युद्ध स्तर पे कार्य हुआ है और हमें उम्मीद है कि 2 और 3 दिन के अंदर ये सड़क जो है खुल जाएगी। पहले भी खुल जाना था, युद्ध स्तर पे काम हुआ था, परंतु बीच में लगातार जो है 2-3 दिन बारिशें हुई, जिससे दोबारा से कुछ नए स्लाइड्स भी आए और जो काम किया था उसमें भी काफ़ी जो है उसमें भी क्षति पहुंची थी। एक जो है चंबा की तरफ से हम जो है वहाँ पर जो JSW कंपनी की एक एक्सकवेटर लगाया था, वो जो है शुरू के दूसरे दिन ये तीसरे दिन ही जो है उसके ऊपर भारी चट्टान पड़ने से उसका मशीनरी जो है डैमेज हुआ और हमारा जो ऑपरेटर है वो बाल बचा था। और बाद में जो है बारिशों में जो एक्सकवेटर है उसको ठीक करने की कोशिश की, परंतु वो कर नहीं पाए और वो एक्सकवेटर भी जो है लैंडस्लाइड में चपेट में आ गया। वो काफ़ी नीचे नदी की तरफ को जो है गिर गया है। एक बड़ा जो है एक्सकवेटर और था होली के तरफ, वही भी कंपनी का था, जिसको लाने में आज 4था दिन से भी ऊपर हो गया, 5वां दिन है। उस बीच में उसका भी रास्ता अवरुद्ध हो गया। तो अगर वो आज अगर शाम तक दुर्गति में पहुंच जाए तो हमारे काम में और तेज़ी आ सकती है। कहते हैं कि अब भरमौर बिल्कुल सुरक्षित है। इंटरनल रोड्स भरमौर में काफ़ी उनको भी नुकसान हुआ है। हमने जो मशीनरी हमारे पास थोड़ा बहुत है जो इंटरनल में है उसको जो है हमने लगा दिया है। कुछ सड़कें खुल भी गई है, कुछ को खोलने की अभी तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। और भरमौर में भी थोड़ा बहुत सेब है हमारा वहाँ, उस सेब को भी निकालना है। हमने HPMC की तरफ से C ग्रेड के जो है कलेक्शन सेंटर एक जो है हमारा गहरा में और एक खड़ा मुख में खोलने का जो है फैसला भी कर लिया है, जो आने वाले 2-3 दिनों में ऑपरेशनल हो जाएगा। तो भरमौर के लोगों का सेब हम जो है उनको जितने भी बागवान हैं विश्वास दिलाते हैं कि हम उसको मार्केटों तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी जोर लगाएगी। सबसे जो कठिन काम एक था कि जो डेड बॉडीज़ थी कुक्ति पास में, उनको लाना एक बड़ा चुनौती था। इसमें हमने 3 टीमें भेजी। 3 टीमों में कम से कम एक में 20, किसी में 11, परंतु वो टीमों ने जो है एक भी डेड बॉडी को जो है सड़क संपर्क तक नहीं पहुंचा पाए। फिर हमें जो है लास्ट दिनों में 60 लोगों की एक बड़ी टीम बनाकर एक DSP जो खजाना राम है उनकी अध्यक्षता में हमने ये टीम जो है कुक्ति पास की तरफ रवाना किया। और इसमें जो है ये जो 60 लोग गए, ये जो है 4 डेड बॉडीज़ को लाने के लिए इनको जो है 2 से 3 दिन का समय लगा। मुझे ये सुखद आनंद आज मिला जब पता लगा कि सारी डेड बॉडीज़ जो पिछले कल रोड ब्लॉक होने से सड़क में फंसी थी, आज हेलीकॉप्टर से 2 आखिरी जो डेड बॉडी है वो चंबा उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। और जो आपने बताया कि इस यात्रा को कैसे सुरक्षित किया जाए, यात्राएं हिमाचल में अब जो है धार्मिक बहुत सारे शुरू किए गए हैं, परंतु यात्राओं में बहुत सारे जो हमें करने चाहिए सुरक्षित के लिए भी, सुगम करने के लिए, उसके ऊपर हमें दोबारा से सोचना पड़ेगा। किस तरह से इसको और ज़्यादा सुरक्षित किया जाए, किस तरह से इसको और ज़्यादा सुगम बनाया जाए, ये जो है भविष्य में जो कमियां रह गई है उसको ठीक किया जाना है। शुरुआती दौर में जैसे अमूमन होता है हिंदुस्तान में कि अफवाहें बहुत तेज़ी से लोग फैलाते भी हैं। एक पार्टी विशेष जो है इसी काम में लगी रहती है कि किस तरह से लोगों को भ्रमित करें, गुमराह करें
और इन्होंने ही जो है अफवाह को फैलाया। नेट को जो है बंद करने की बात जो है चंबा में आपने देखा होगा, क्योंकि ओएफसी जो है पठानकोट से चंबा के बीच में भी बहुत जगह पे सड़क संपर्क के टूटने से ओएफसी भी सड़क के साथ साथ है वो भी डैमेज हुआ था। और चंबा में ही इन्होंने जो है सबसे पहले ये बोलना शुरू कर दिया कि नेट को जो है गवर्नमेंट ने बंद किया। और यही बात जो है पूरे जो है बरमौर क्षेत्र में जहाँ पर ये यात्रा का जो आपका घाटसर है इस एरिया में भी बात फैलाई और लोगों में ये रोष था कि सरकार ने जो है कुछ बात छिपाने के लिए नेट को बंद कर दिया है। अब हमने जाकर लोगों को समझाया कि नेट का जो पूरा कंट्रोल है, एक तो ये प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे एयरटेल है, चाहे जियो है, बीएसएनएल है, और अगर इसको बंद करना हो तो केंद्र सरकार के परमिशन के बिना, और वो भी विशेष परिस्थितियों में, जैसे कोई आतंकवाद हो गया, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया, वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय जो है इसकी इजाज़त देते तभी बंद होता है। तो लोगों को इसकी, आम आदमी को इसकी जानकारी नहीं है, तो वो बेचारे उनको जो है गुमराह किया गया और उससे ये लगा कि बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई है। और साथ में फिर इन्होंने कहना शुरू कर दिया, नेशनल चैनल पर कई लोग बड़े दलेर से कहने लगे, कोई कहता 1000 चला गया, कोई कहता 2000 चला गया, रास्ते में मुझे लोग मिला 5000 भी बात कर रहे थे। तो ये अफवाहें फैलाने वाले जो लोग हैं इनके ऊपर, और ऐसे चैनलों को या ऐसे यूट्यूबर्स को जो बिना वेरिफिकेशन के ऐसे आपदा के समय में तरह तरह के अफवाहें फैलाते हैं और लोगों को जो भ्रमित करते हैं और उनके परिवारजनों को भी जो है पूरा का पूरा हार्ट बीट्स देते हैं, इनके ऊपर सख्ती से पेश आने की सख्त आवश्यकता है। और हमने युद्ध स्तर पर जो है सड़क संपर्क के काम को लगाया। हज़ारों लोगों के मृत होने की बात हुई, वहीं पे ये बड़ा सुखद वो है समाचार कि केवल इस यात्रा में 17 लोग अभी तक जो है इसमें जो है जान गुमाया, जिसमें आप शुरुआती दौर में जब आपदा नहीं भी आई थी उस समय भी 3 जवान जो है लड़के 18-18 साल के कुख्ती पास में, और एक 26 साल का जो है वो भी नौजवान जो है ये जो गौरीकुंड के पास जो है वो कह सकते हैं आप किसी भी मेडिकल कारण से उनकी डेथ हुई। बाकी जो लोग हैं बाद में जिनकी डेथ्स हुई है, कोई हाई एल्टीट्यूड के सिकनेस से हुआ है या कोई ठंड के वजह से हुआ, तो 17 का कुल नंबर है। और हज़ारों की बात जो कर रहे थे तो वो तो दर्जन में भी नहीं सिमटा है। दूसरी बात यह है कि इन सभी जगह पे जो है बीच बीच में बहुत सारे हमारे लंगर लगे थे, उन लंगरों ने बहुत बड़ा सहयोग किया है। अगर ये लंगर बीच में नहीं लगे होते तो ये जो पैदल आ रहे हैं इनको ना तो भोजन मिल पाना था, ना इनको जो है पानी की जो है या जो भी ज़रूरत थी उन्हें मिले। हाँ, ये कि हमारा जो है एक मेडिकल कैंप हमारा बीच में जो है लगा था, उसमें एक डॉक्टर हमारा तैनात था। फिर भी इसमें मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा बेहतर हम कर सकते थे। मेरे जाने के बाद तो इसमें वाकई निश्चित तौर पे सुधार हुआ है, परंतु ये शुरुआती दौर में इसमें थोड़ी कमी रह गई है। पर मैं आपके माध्यम से कई बार कह चुका हूँ कि ये जितने भी लंगर वाले थे, चाहे वो चंबा से लेकर आगे हटसर तक थे, जगह जगह पे इन्होंने आखिरी दिनों तक जो भी यात्री है उनको भोजन कराया, उनको रहने की व्यवस्था हुई। स्थानीय पंचायत के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उन्होंने भी अपने अपने जो जितने इनके पास सामर्थ्य था उसके हिसाब से लोगों को जो है रहने का, खाने का बंदोबस्त किया। उन सभी को सरकार की तरफ से और अपनी ओर से मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।